हेलो नमस्कार साथियों। फिजिकल एजुकेशन गुरुजी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है भी। जैसा कि आप सबने देख लिया है कि एनटीटी भर्ती को लेकर काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ गई है भी। काफ़ी बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर एनटीटी कहाँ से करें, क्या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से करें, क्योंकि राजस्थान के अंदर जो एनटीटी को यानी जिस कोर्स को मान्यता मिलती है वो एनसीईआरटी से एनसीईटी से मान्यता प्राप्त होना चाहिए भी, है ना। एनसीईटी से मान्यता यदि प्राप्त है तभी उसको वैलिड माना जाता है। और जो डीईसीसीई है या ईसीसीई है, इनको क्या है एनसीटी से मान्यता प्राप्त ये नहीं है अभी, है ना। इसलिए थोड़ा सा सभी बच्चों के मन में संशय आ रहा था कि हमें कौन सा कोर्स करना चाहिए, क्या वो वैलिड होगा या नहीं होगा। तो उस पर भी अपने विस्तार से चर्चा करने वाले हैं अभी, ठीक है ना। अब देखिए भी, जो ये एंटिटी भर्ती है ना, अब ये सरकार करवाने वाली है बे, ठीक है ना। जो आपने देखा है बिल्कुल सही देखा है भी, अब सरकार करवाने वाली है क्योंकि ये इंडिया लेवल की है मामला। तो राजस्थान के अंदर जितनी भी डाइट है भाई, राजस्थान की जितनी भी डाइट है उन सभी डाइट के अंदर अब एनटीटी कोर्स शुरू करवाया जाएगा। एनटीटी का नाम बदल दिया गया है अभी, है ना। नाम क्या रखा गया है, कितने समय का होगा, और जिनकी अब चल रही है अभी, है ना, जिनकी मान लो ईसीसीई चल रही है या डीईसीई चल रही है, उनको क्या उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है ना। अभी जो 2023 वाली केवीएस की भर्ती हुई थी उसके अंदर उनको भी मान्यता दी थी, तो आप घबराने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है कि आपको मान्यता नहीं मिलेगी। देखिए पहले आप इसकी पूरी अपडेट देख लेते हैं अभी, है ना। देखिए अभी कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर, उन्होंने कहा है कि जो डाइट है ना भाई, डाइट डाइट के अंदर क्या है अभी, डाइट के अंदर इन कोर्स को करवाना प्रारंभ किया जाएगा अभी, ठीक है ना। डाइट के अंदर इस कोर्स को प्रारंभ करवाया जाएगा। और जहां पर जिन जिलों के अंदर डाइट है अभी, है ना, प्रत्येक जिलों के अंदर लगभग राजस्थान के अंदर कितनी 34 डाइट्स है अभी, कितनी 34 डाइट्स है भाई। प्रत्येक डाइट पर इसको करवाया जाएगा। और एक डाइट के अंदर 50 सीटें रखी जाएगी भी। कितनी सीटें होगी, 50 सीटें प्रत्येक डाइट के अंदर रखी जाएगी। यानी 50 × 34 कर लो भाई, लगभग 1700 के आसपास सीटें इसमें रखी जाएगी भी, है ना। तो लगभग इसमें हर एक डाइट के अंदर 50। और प्राथमिकता किसको दी जाएगी भी, जिसके पास संसाधन उपलब्ध है, जिसके पास पर्याप्त संसाधन है, उस डाइट को प्राथमिकता दी जाएगी। इनसे पूछा जाएगा कि आपके पास संसाधन है या नहीं है। देखिए भी, डाइट में 50 सीटें, एनसीटी पाठ्यक्रम जिसका वर्तमान नाम डीपीएसई कर दिया गया है अभी, ठीक है ना। पहले क्या था भाई, एनटीटी था भाई, क्या था, एनटीटी था, जो 2010 के बाद बंद कर दिया गया अभी। 2010 के बाद बंद क्यों कर दिया गया, क्योंकि 2010 के बाद जो ये अपनों ने पीएचटीसी हो गई, बीएड हो गई, ये आ गया अभी ने। ये आने के बाद थर्ड ग्रेड टीचर के अंदर, थर्ड ग्रेड भर्ती के अंदर एनटीटी को क्या कर दिया गया, मान्यता रद्द कर दी गई भाई। एनटीटी वालों को थर्ड ग्रेड के लिए मान्य नहीं किया गया। मान्य नहीं किया गया तो जो एनसीईआरटी की जो थी भाई शिक्षण संस्थान, उसने क्या कर दिया, इसकी मान्यता रद्द कर दी, ताकि इसको अब नहीं करवाया जाएगा। जितनी जहां भी एनटीटी हो रही थी उन सबको संस्थानों को क्या कर दिया गया, मान्यता रद्द कर दी भी, ठीक है। अब देखिए भी, इसका नाम बदलकर क्या किया गया है, डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन कर दिया गया है भी। एनटीटी का नाम क्या कर दिया गया है, नाम बदलकर डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन कर दिया गया है भी, ठीक है ना। ये जो 5 तारीख को एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी, उसके अंदर वीसी में सभी प्राचार्य जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान अपने प्रतिनिधि के साथ पूर्ण तैयारी के साथ भाग लेना सुनिश्चित हुए थे भी, है ना। ये एक जो वीसी हुई थी 5 तारीख को, उस वीसी में इसका निर्णय लिया गया कि प्रत्येक डाइट के अंदर, प्रत्येक जिले के अंदर ये एनटीटी कोर्स है, एनटीटी यानी डीपीएसई कोर्स करवाया जाएगा अभी, ठीक है ना। इसका नाम बदलकर क्या कर दिया है, डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन। क्योंकि आपको सबको पता है कि अभी जो पीएम श्री जो स्कूल है अभी, कौन से पीएम श्री जो स्कूल है, और जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है महात्मा गांधी भी, उनके अंदर ये प्री शिक्षा है जो लागू कर दी गई है अभी। पीएम श्री जो स्कूल है, लगभग कितने हैं, 402 स्कूल है अभी। 402 स्कूलों के अंदर ये जो प्री शिक्षा है ये शुरू कर दी गई है, लेकिन वहां पर उनको टीचर नहीं मिल रहे हैं अभी, वहां पर उनको टीचर नहीं मिल रहे हैं। यदि टीचर नहीं मिलेंगे तो जो ये पीएम श्री है, इन पर जो सुविधा पर रखेंगे अभी, सुविधा पर रखेंगे तो जिन्होंने ईसीसी या डीईसीई कर रखी है, देखिए भी, जिन्होंने ईसीसीई या फिर
DECE कर रखी है उनको सुविधा पर लगाया जाएगा अभी, ठीक है ना। आपको पता ही है कि सुविधा पर जब लगाया जाता है तो धीरे धीरे उनको क्या कर दिया जाता है, स्थायी कर दिया जाता है। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पीएम श्री स्कूल हो गए, जो महात्मा गांधी स्कूल हो गए, उनके अंदर प्री प्राइमरी जो शिक्षा है वो शुरू हो गई है अभी, है ना। प्री प्राइमरी शिक्षा पिछले साल से शुरू हो गई है नई शिक्षा नीति के अंदर, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और देखिए भी जिनको भी ये कोर्स करना है भी, है ना, अब राजस्थान सरकार करवाएगी भी, ठीक है ना, राजस्थान सरकार आपको करवाएगी। यदि आपने एडमिशन ले लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, उस कोर्स को आप कंप्लीट कर लीजिए। यदि आप कोर्स करना चाहते हैं या करने की सोच रहे हैं तो आपको अब कौन करवाएगा भी, राजस्थान की जो डाइट्स है, राजस्थान की प्रत्येक जिले की डाइट है वो आपको ये कोर्स करवाने वाली है भी, ठीक है ना। तो आप किसी भी बहकावे में, किसी भी भ्रम में ना फंसे। बिल्कुल आपको ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अब देखिए भी न्यूज में भी आ गई है भी, है ना, आपने न्यूज भी पढ़ ली होगी भी। हर डाइट में 50 सीटें डीपीसी एनटीटी कोर्स का नया नाम कर दिया गया है भी, है ना। डीपीएसई कर दिया गया है भी, एनटीटी का नया नाम कर दिया गया है, क्योंकि एनटीटी 2010 के बाद बंद हो गई थी और अब कितने साल के बाद, 15 साल के बाद इसको दोबारा से शुरू किया जा रहा है बे, ठीक है ना। ये जो प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती निकाली जाएगी, देखिए अभी 402 पीएम श्री स्कूलों में प्राइमरी शिक्षक नहीं है, है ना। 402 पीएम श्री विद्यालयों के अंदर प्राइमरी शिक्षक नहीं है और 15 साल के बाद इसको वापस शुरू किया गया है। लगभग अपने राजस्थान के अंदर डाइट की संख्या मैंने बता दी आपको कि 34 है भी, और प्रत्येक डाइट के अंदर 50 सीटों पर एडमिशन होंगे भी, है ना, 50 सीटें होगी, ठीक है। तो अब आपको ये भी आपका मामला हो जाएगा भी, एनसीईआरटी की मान्यता प्राप्त है भी, है ना। एनसीईआरटी से मान्यता प्राप्त है भी, कोई दिक्कत नहीं है, एनसीईआरटी से मान्यता प्राप्त है, ये भी आपको मामला क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जब ये डाइट करवाएगी तो ये कितने साल की होगी, 2 साल की होगी भी, कितने साल की होगी, 2 साल की करवाएगी भी, ठीक है ना। और यहाँ पर इस अखबार के अंदर आपने देखा था 3rd ग्रेड शिक्षक के लिए एनटीटी डिग्री जरूरी थी भी, है ना। 2010 से पहले भी 2006 तक 3rd ग्रेड टीचर के लिए क्या है, एनटीटी डिग्री जरूरी थी। अब देखिए भी उसके बाद एनटीटी को बंद कर दिया गया 2010 के बाद, क्योंकि इसकी जगह किसने ले ली, बीएसटीसी ने ले ली, है ना। तो बीएसटीसी ने ले ली तो फिर एनटीटी को बंद कर दिया गया। लेकिन अभी जो नई शिक्षा नीति आई है उसके अंदर प्री प्राइमरी की आवश्यकता है अभी, 3 से 6 साल के बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचरों की आवश्यकता है, तो उसके लिए एनटीटी कोर्स को दोबारा शुरू किया गया है अभी। अब एनटीटी का नाम चेंज कर दिया गया है, तो ये पूरा आप डिग्री है अभी, ठीक है ना। जो इग्नू से कर रहे हैं, इग्नू से कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं, जो इग्नू से करने की सोच रहे हैं ना, वो ये सोच लो कि भी अभी थोड़ा रुक जाओ, क्योंकि अभी सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है। बहुत जल्द इसका मतलब व्यवस्था भी शुरू हो जाएगी, है ना, वो कोर्स होना भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि जब सरकार कोर्स करवाएगी उसके बाद ही भर्ती निकालेगी। और जिन्होंने अभी कर रखा है वो तो ये सोचेंगे कि सर हमारा तो साल भी खराब हो गया, हमारे पैसे खराब हो गए। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है अभी, है ना। जैसे ये सरकार कोर्स करवाएगी उसके बाद उसकी पूरी गाइडलाइन भी आ जाएगी भाई, जिन्होंने इग्नू से कर रखी है वो वैलिड है या नहीं है। क्योंकि 2023 के अंदर जो केवीएस की भर्ती हुई थी उसके अंदर इसको वैलिड किया गया है अभी। केवीएस की भर्ती के अंदर ईसीसी डीसीसी वालों को वैलिड किया गया है अभी, ठीक है ना। बाकी दिल्ली बोर्ड करवाता है, इग्नू करवाती है ना। तो ये जो बोर्ड करवाते हैं इनको क्या है कि मान्यता है या नहीं है, इसका क्लियर अपने हो जाएगा। तो इसलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपने अभी एडमिशन नहीं लिया है तो एडमिशन आपको कहाँ लेना है, डाइट जब करवाएगी उसमें ही आपको एडमिशन लेना है अभी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको एनटीटी को लेकर जितने भी सवाल थे भी, एनटीटी को लेकर आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे भी, है ना। यदि आप कोर्स करना चाहते हैं तो आप रुक जाइए, जब ये कोर्स राजस्थान डाइट करवाएगी ना तब आप इसको शुरू करना भी, है ना। यदि आपने एडमिशन ले रखा है तो आप उसको कंटिन्यू रखो, बीच में नहीं छोड़ना है। तो उम्मीद करता हूँ कि जानकारी अच्छी लगी होगी। फिर भी यदि आपके कोई सवाल रहते हैं तो आप कॉमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं कोई अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।